हे बच्चा पार्टी, हाउ आर यू? आई होप आप सब फाइन होंगे, बेटर होंगे, अपने घर पर सुरक्षित रहेंगे। माय नेम इज नितिन दुबे एंड वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एसिड बेस एंड सॉल्ट का बहुत बेसिक टॉपिक, और हमने ये भी कहा था कि हम उसके आगे उसकी फर्दर स्टडीज के लिए कुछ ट्राई करेंगे। तो आज सेम टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट, बट उसके अंदर भी हमने एक चीज लिखी है, अरेनियस थ्योरी। एक बंदा, एक सर, एक अंकल, रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट नेम वाज अरेनियस। उन्होंने स्टडी की एसिड बेस के ऊपर और उन्होंने हमें बताया कौन थे ये। तो सबसे बड़ी बात कि इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है 1903 में, 1903 में। इन्होंने इस टॉपिक का डिस्कशन 1887 आई थिंक में 1887 में स्टार्ट किया था। एसिड और बेस का डेफिनेशन लेके आई थी 1887 में, और 1903 में सर को नोबेल प्राइज मिला था। एक और इंटरेस्टिंग बात, जो हम कहते हैं ना, हम सब पैशन होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगी, क्योंकि अरेनियस इज अ फिजिसिस्ट, फिजिशियन थे, वो फिजिक्स की पढ़ाई करते थे, बट उन्होंने रिसर्च केमिस्ट्री के ऊपर कर ली। तो ये बहुत मैटर करता, फिजिकल केमिस्ट्री में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आपका पैशन जो है ना, वो जिंदा रखता है। तो प्लीज अपने पैशन को भी फॉलो करते रहे साथ में, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं इस टॉपिक को अरेनियस सर की वजह से। तो हमने आपको उनके बारे में कुछ चीजें बता दी हैं, जैसे कि उन्हें 1903 में नोबेल प्राइज मिला था। 1887 में उन्होंने एसिड बेस की डेफिनेशन, एसिड बेस के कोई कंसेप्ट दिए थे हमें। फिजिशियन होने के बावजूद भी केमिस्ट्री में इतना अच्छा काम किया उन्होंने, क्योंकि आगे चलकर केमिस्ट में ही कन्वर्ट हो गया, सो ये बिकम नोबेल प्राइज विनर। ये हो गई कंसेप्ट, ये हो गई अरेनियस अंकल की बात। अब इनकी थ्योरी क्या है, सर ने क्या बताया हमें, हम ये जानना चाहते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एसिड को कैसे पता किया जाए, बेस को कैसे पता किया जाए। तो सर ने भी एक डेफिनेशन दिया भैया कि कोई एसिड कितना ज्यादा होगा, या एसिड कैसे पता चलेगा कि इस चीज में एसिड की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर सॉल्यूशन है, उसके अंदर कुछ चीजें डाली गई हैं, तो अगर किसी ने कहा भैया ये एसिड है, तो ये एसिड कितना है, कितने परसेंटेज में कितनी वैल्यू होगी इस एसिड की, कौन बताएगा हमें? या फिर ये चीज एसिड है भी कि नहीं, ये कौन बताएगा? तो यहाँ पे अरेनियस सर का कंसेप्ट काम आएगा। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, एक थ्योरी दी, एक स्टेटमेंट दिया एसिड के लिए, और स्टेटमेंट ये है कि अरेनियस एसिड, ये नाम दिया उन्होंने, और क्या कहा उन्होंने, इज अ सब्सटेंस दैट डिसोशिएटिंग वाटर, is a substance that dissociate in water। एक ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में डिसोशिएट हो, क्यों और क्या करने के लिए? टू फॉर्म हाइड्रोजन, यानी H+ आयन, टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन। क्या लिखा सर ने? सर ने एसिड का अपना नाम लगाया ताकि लोगों को पता चले, और फिर उन्होंने बोला भैया एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसी चीज जो डिसोशिएट हो, कहां पर? कॉमन चीज है जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वाटर, और क्या फॉर्म करे? हाइड्रोजन आयन। क्या फॉर्म करे? हाइड्रोजन आयन। यानी हम किसी भी चीज को लेके, अगर सपोज हम इमेजिन करते हैं, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया या फिर HCl लिया, जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ HCl को लेकर हमने पानी में डाल दिया, व्हाट हैपन? HCl के अंदर के जो आयंस होंगे वो डिसोशिएट होंगे। अगर वो डिसोशिएट हो गए, पानी के अंदर H+ की वैल्यू बढ़ गई, तो एसिड होगा। जिस तरह से कॉमन एग्जांपल में देखते हैं, एक ग्लास वाटर है, उसमें आपने 1 टीस्पून शुगर डाला है, स्टर किया, उसका टेस्ट लिया, एंड फिर आपने उसी सेम ग्लास के अंदर, सेम सॉल्वेंट के अंदर आपने 3 टीस्पून शुगर डाला एंड टेस्ट किया, व्हाट हैपन? बोथ द टेस्ट आर डिफरेंट। दोनों स्वीट है,
लेकिन सबसे ज़्यादा स्वीट कौन होगा, जिसमें 3 टीस्पून डाला गया है, विच मीन उसके अंदर शुगर्स के आयंस ज़्यादा हैं। बस उसी तरह का एग्जाम्पल्स लेके यहाँ पे एसिड को समझना है। तो इस चीज़ के लिए अंकल ने क्या बोला, मैं अंकल ने एग्जाम्पल दिया कि भैया अगर आपके घर में HCl है या आपके पास HCl है, आप HCl को पानी में डाल दो, यू मस्ट डिसोशिएट। यहाँ पे हम वाटर लिख देते हैं, पानी के अंदर डाल दिया। जैसे ही पानी के अंदर डालेंगे तो HCl जो है ना वो H प्लस और Cl माइनस आयन बन जाएगा, H प्लस और Cl माइनस, यानी पानी के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पे ये बीकर है, इस बीकर के अंदर वाटर है, वाटर का फॉर्मूला है HOH, HOH। यहाँ पे ये माइनस में है, ये प्लस, सॉरी ओके। अब इसके अंदर आपने HCl पोर कर दिया, H प्लस Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस, स्पेस का शॉर्टेज हो गया। तो इस तरह की चीजें हमने बना दी। अब इसके अंदर नंबर ऑफ H जो है ना वो ज्यादा है, इसीलिए ये कंसेप्ट क्या हुआ भैया, ये एसिडिक इन नेचर है। कैसा इन नेचर है, एसिडिक इन नेचर है। और भी एग्जांपल्स दिए उन्होंने, ऐसे नहीं सिर्फ HCl ही दिए। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, H2SO4 जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं और हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। जब इसको पानी में डाल दिया गया तो ये भी सेपरेट हो गया, H प्लस प्लस HSO4 माइनस, H प्लस प्लस HSO4 माइनस। इस तरह से इसके भी सेपरेट सेंस हो गए। तो यहाँ पे भी H प्लस आयन मिले हैं, यहाँ पे भी H प्लस आयन मिले हैं, और ये सब मिल रहा है आपके वाटर के बीकर के अंदर। तो जिसकी वजह से आप कह सकते हो भैया ये चीज जो है स्ट्रॉन्ग एसिड में आएगा, ये चीज एसिडिक इन नेचर हुआ, ये सारी चीजें एसिड हो नेचर की। तो ये था अरेनियस एसिड। इसी तरह से सर ने बेस के ऊपर भी टॉपिक दिया, सो वी राइट द अरेनियस बेस क्या है, इज अ सब्सटेंस that dissociate in water to form, क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रो ऑक्साइड, यानी OH माइनस आयन। क्या फॉर्म करेगा, OH माइनस आयन फॉर्म करेगा। तो ऐसे बंदे को हम क्या कहेंगे, अरेनियस बेस। एकदम सिंपल लिखा, सब्सटेंस है अगेन जो डिसोशिएट होगा पानी में, और यहाँ पे वो हाइड्रोक्साइड इन द सेंस OH आयंस फॉर्म करेगा। तो आपको इतना ही याद रखना है, अरेनियस एसिड अगर किसी ने बोला तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आनी चाहिए, वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ H प्लस आयन। और किसी ने अगर अरेनियस बेस बोला तो आपके माइंड में सेकंड चीज आनी चाहिए भैया, वो है OH माइनस आयन। भैया जितने ज्यादा OH माइनस आयन होंगे उतना मजबूत अरेनियस का बेस होगा। तो इसके एग्जांपल्स में आप कुछ देख सकते हैं, बहुत कुछ देख सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। नाउ अगर इसको हम पानी में डालेंगे तो सोडियम इज अ मेटल, वी नो वेरी वेल, सोडियम इज अ अल्कली मेटल, ओके। सोडियम सेपरेट हो जाएगा, मेटल है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, OH माइनस आयन, क्लियर। सेकेंड आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, इसको भी आप पानी में डाल दीजिए, K प्लस प्लस OH माइनस आयन। इस तरह से आप कैल्शियम के साथ भी कर सकते हैं, मैग्नीशियम के साथ भी कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है ये आपको सेपरेशन दे रही हैं, और यही वो चीज है जो आपके बीकर के अंदर OH माइनस आयन इस बार बढ़ाने वाला है। यहाँ पे देखें, now we draw a beaker. In this beaker we have water of H plus and OH minus, H plus and OH minus. इसके अंदर हमने डाल दिया सोडियम Na plus OH minus, Na plus OH minus. What happened? अब OH माइनस की वैल्यूज बढ़ गई विद रिस्पेक्ट टू H प्लस, जिसके वजह भैया ये चीज बेसिक हो गई। तो ये दो इंपॉर्टेंट है अरेनियस सर ने दी। आपको पता है किसी चीज का एडवांटेज होता है तो उसके डिसएडवांटेजेस भी आ जाते हैं, और शायद कहीं ऐसा पिक पॉइंट आता है या कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जिसका आंसर्स नहीं मिल पाता उस टाइम, या स्टडी नहीं हुई होती है,
ऐसा ही कुछ सर के साथ भी हुआ। इसके बाद बहुत सारे एसिड ऐसे भी हैं जिनमें H की जरूरत नहीं है, विदाउट H हो जाते हैं, या बहुत सारे बेस हैं जहाँ पर OH की जरूरत नहीं है, वो बेस है H। तो जब सर को ये पूछा गया कि भैया क्या ये वाली चीज भी बेस है जिसमें OH आयंस नहीं है, बट उस टाइम उनके पास आंसर नहीं था, तो शायद कहीं ना कहीं सभी कुछ थेरीज फेल भी हो गई हैं। जो फेल हुए हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, छोटा सा डिस्कस उसके ऊपर कि कुछ कंसेप्ट जो फेल हुए, जैसे कौन कौन से टाइप के एसिड्स या फिर किस टाइप के बेसिस जो है फेल हो गए थे। इट ऑल्सो फेल्स टू एक्सप्लेन द बेसिक नेचर। बेस लिखा है ना यहाँ पे, पहले बेस को एक्सप्लेन कर लेते हैं, अदरवाइज सिर्फ कर दूंगा ये। It also fail to explain the basic nature. Basic nature को एक्सप्लेन करने में क्या हो गया, फेल हो गया। ऑल्सो इस पे लिखा था कि ऊपर एसिड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था। It fails to explain the acidic in nature. एग्जाम्पल्स देखते हैं, ऐसे किनको किनको फेल हो गए। जैसे कॉमन एग्जाम्पल ले रहे हैं हम अमोनिया। द NH3 इज द बेस्ट कॉमन एग्जाम्पल, क्योंकि अमोनिया जो है ना वो NH3 है, वो बेस है और बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, हमारे यूरिन में भी प्रेजेंट होता है। तो अमोनिया जो है इस चीज की डिस्कशन के लिए, तो इसमें OH माइनस आयन नहीं है। अगर हम अमोनिया को सेपरेट करेंगे तो H+ और NH2 निकलेगा, अगर एक H से सेपरेट किया तो OH माइनस आयन नहीं है, फिर ये बेस कैसे है? या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड ये भी बेस है, मैग्नीशियम ऑक्साइड वो भी बेस है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स जो सर ने एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये यहाँ पे ये फेल हो गया है। एंड यहाँ पे भी अरेनियस में हम लिखेंगे it fails to explain acidic nature। इनके लिए भी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, अगर हम फोकस करें तो शायद मिल जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, SO4 आयंस, ये जो सारे बंदे हैं इसमें H+ नहीं है, लाइक K2 के साथ ली जाएगा, ये ली जाएगा, ये सोडियम के सल्फेट सल्फाइड में भी। तो ये जो सारे बंदे इसमें H+ आयंस नहीं है, तो फिर ये बट दीज आर स्टिल एसिड। ऐसे कुछ सारे पॉइंट्स थे जो सर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, बट कोई नहीं, फ्यूचर डेवलप कर रहे थे। 1903 के बाद और भी कंसेप्ट्स आए, बहुत क्लियर किया एंड आज नाउ वी हैव द यू नो वेरी वेल कंप्लीट डाटा है हमारे पास। सो आई थिंक आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि व्हाट इज अरेनियस थ्योरी एंड हु इज अरेनियस। सर अरेनियस गॉट द नोबेल प्राइज इन 1903 and he is a physicist, but later he worked with the chemist as a chemist। so उसका ये रिजल्ट है और उसका ये रिजल्ट है। सर ने जो मेहनत की उसका रिजल्ट ये है और उनके रिजल्ट के साथ आज हम हैं। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा, काफी समझ में आया रहेगा। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, सपोर्ट SK ट्यूटोरियल, सपोर्ट नितिन दुबे। थैंक यू, जय हिंद।